मोहतरम कासिम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मदरसा रिजविया बरकातिया रजा कमेटी मातने सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम व हाज़िरीन मजलिस, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनें, बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस प्रोग्राम में मुझे शिरकत करने का मौका मिला और कुछ दुआया जुमला कहने के लिए अराकीन ने आपके सामने खड़ा किया। यूँ तो बात यह है कि आज की या इस महीने की जो मसरूफियात रहता है, मैं अपने इलाके में कभी कदम नहीं रख सका, मैं कुछ बातें कह सकी, लेकिन आज की इस प्रोग्राम को देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ है कि अगर ये माहौल और ये तरीक़े-ए-कार आपने अपना करके रखा तो वो दिन दूर नहीं है कि आज जिन मसाइल से और जिन तारीख से हमारे बच्चे दूर हैं वो बहुत ही करीब हो जाएंगे और इसकी ज़रूरत है। इसलिए कि इन बच्चों को जो आपने तालीम के साथ साथ जो तरबियत और ये सवाल जवाब का एक जश्न आप इनकाद करके जो इसका ऐलान कर रहे हैं, इससे एक माहौल और एक मिजाज बन रहा है ताकि हम तालीम के ऊपर जोर दें और हमारे बच्चे दीनी तालीम से मुकम्मल आरास्ता और पैरास्ता हो। वरना तो आज हालात ऐसा है कि अभी हम लोग चूँकि आला पैमाने में आ करके उस मसाइल की जवाब देने के लिए बैठे रहते हैं। जैसे कल का प्रोग्राम होने से कबल एक थाने के अंदर जब बात आई लाइसेंस के लिए हीरापुर थाना में, तो वहाँ हम लोग थे सब तंजीमें अहले सुन्नत के सरबराह भी, सदर और सेक्रेटरी भी। तो वहाँ के थानेदारों ने कहा कि भाई आपका जुलूस नहायत ही सुकून और इत्मीनान के साथ हो। कहा कि ये रामनवमी की जुलूस नहीं है। हम लोगों ने जवाब दिया ये जश्न विलादत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, तो इस जश्न में हम उसी अंदाज से लेके चलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा। बोला क्या? बोला कभी कभी नारा लगेगा। तो उन तमाम हिंदुओं ने थाने में कहा कि बेशक विलादत मोहम्मदी है और इस पे नारा लगाना हम भी लगा रहे हैं, और थाने में लगाया और बताया। तो मेरे दोस्त कि जब वो गैर भी जान रहा है, तो आज हम अपने मुआशरे में जब अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को ये पैगाम देंगे, तो आज जिस मसले को लेकर चल रहे हैं कि ये तलाक़े सलासा क्या है, तो आज हमारे मुआशरे में ये तलाक़े सलासा को जब हमारे नौजवान समझ ही नहीं रहा है, तो इसकी तहरीक ये क्या करेंगे। तो इसकी ज़रूरत है कि हम बच्चों को इसी तरह सवाल जवाब करके इन मसाइल से वाकिफ कराएंगे, ताकि कोई भी हुकूमत अगर चैलेंज करे कि इस्लाम के कानून को जो हम तरमीम करना चाहते हैं, तो उसका चैलेंज का जवाब हमारा नौजवान दे। वरना तो ये नरेंद्र मोदी से कह दिया जाए कि अरे तू हमारे इस्लाम के कानून को बदलने में क्यों हो, इस्लाम के कानून को तुम दाखिल कर लो हुकूमत में, तो ये क्राइम भी बंद हो जाएगा, ये काला धन भी बंद हो जाएगा, ये चोरी भी बंद हो जाएगा। ये आने दिन जो अखबारात की सुर्खियों में आता है कि रैफ क्या है, इसके मुकदमे दायर होते हैं, तो अब इस्लाम के कानून नाफिज कर दो कि जो ज़िना करता है, इस्लाम ने जो संसारी का हुक्म दिया है, किसी एक माशरे में उठा के संसारी कर दो, वो ज़िना कभी नहीं करेगा, नौजवान होशियार हो जाएगा। एक चोर अगर चोरी करता है तो उसकी हाथ काट लो, इस्लाम के कानून दाखिल करो, तो चोरी होना बंद हो जाएगा, काला धन भी बंद हो जाएगा। इसलिए हमारे इस्लामी मुआशरे के अंदर हलाल रिस्क को इबादत करार दिया गया। मेरे दोस्तों, ये अराकीन मारनी, ये मदरसा रिजविया बरकातिया
जिसकी संग बुनियाद या जिसकी तहरीक का बानी हाफिज व कारी सलीमुद्दीन साहब और उसको आज अमली जामा पहनाने वाले मौलाना मिनहाज मिसबाह साहब और इस तमाम पे फैज देने वाले हमारे अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्लाम नूरी साहब इन जो है आज ये नौजवान आगे बढ़ रहा है तो मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इस मदरसे को भी तरक्की दे और यहाँ के नौजवानों में ये हौसला दे कि इसी तरह प्रोग्राम करे और अपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत का इंतजाम करे। आली जनाब मनीर साहब ने मुफ्ती इस्लाम साहब को 1,050 रुपये से नवाजा है और सेठ इकबाल साहब ने हजरत अल्लामा मौलाना कासिम साहब किबला को 1,000 से नवाजा है। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस आप टाइम का ख्याल। अब आप हजरात दिल जमाई के साथ बैठ जाएं। हम आप शुक्रगुजार हैं